अल्लाह अल्लाह करके ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब और इंडिया की ज़रूरी खबरें आप लोगों से शेयर करूंगा। इंडियन गवर्नमेंट ने चेतावनी दे दिया है कि ऐसे लोगों का पासपोर्ट और ओसीआई जो कार्ड होता है वो निरस्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और कितना मतलब लोग जो है समझौता करके कितने मतलब दुख परेशानियों को झेल के और विदेश में जाते हैं लोग कमाने के लिए, और वहाँ पर जब हादसों का शिकार हो जाते हैं तब क्या होता है। ऐसा ही एक हादसा हुआ है सऊदी अरब में एक बिहार के लड़के के साथ में, वो भी वीडियो आप लोग शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोग सऊदी अरब में ड्राइवर हैं तो ड्राइवर लोग के लिए जो है खतरनाक अपडेट आ गया है, उसकी शुरुआत होने जा रही है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और सऊदी अरब में इतनी खतरनाक चेकिंग चल रही है ना, करप्शन के चार्जेज में बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है। ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि भाई मेरा ये काम करा दो, मेरा वो काम करा दो, सेटिंग वाले मिनिस्ट्री में जौजात में ऐसे लोगों को पकड़ा गया वहां से। एक तो एक हद हो गई कि भाई एग्जिट और री एंट्री शो कर दो पासपोर्ट पे, यहाँ पे तुम्हारे एयरपोर्ट पे आए हैं और गए हैं, भले बंदा आया गया नहीं हो। इस चार्जेस में भी लोगों को पकड़ा गया, करप्शन चार्जेस में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग जो है मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपका कंसर्न रहे, कुछ भी डाउट रहे, आप पूछ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला और अफसोसनाक एक खबर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। बिहार का रहने वाला लड़का सऊदी अरब में जो है हादसे का शिकार हो गया। कंपनी में काम करते हुए हादसा हो गया, उसके साथ में वो बुरी तरह से घायल हो गया था, हॉस्पिटल में भर्ती चल रहा था और हॉस्पिटल में उसकी जो है निधन हो जाती है, मौत हो जाती है। घर पे जब ये खबर आती है तो वहाँ पे रोना विलापना सब शुरू हो जाता है। आपने स्टार्टिंग में वीडियो भी देखे होंगे, अभी यहाँ भी देखते चलिए वहाँ के लोगों का, उनके घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक समझौता होता है, जो लोग समझौता करके और विदेश जैसे तैसे जो है इंतजाम करके कमाने जाते हैं, और वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है तो फिर घर वालों पे क्या बीतती है, या घर पे कोई हादसा हो जाता है तो उनके दिल पे क्या बीतता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वहाँ से आना, या फिर यहाँ से कोई उनको जाके मिलने, ये भी पॉसिबल नहीं होता है। ये लड़का बताया जा रहा है कि मार्च के महीने में ही जो है बिहार से सऊदी अरब गया था कमाने के लिए कि घर के हालात सुधरेंगे। ये यंग लड़का था, नौजवान लड़का था, और वहाँ पर उसकी आसमिक जो है अचानक से जो है हादसे में मौत हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जो है ये समझौता होता है जो लोग करके दिल पे पत्थर रख के और विदेशों में काम करने जाते हैं। दोस्तों अगला जो अपडेट शेयर करना चाहूंगा वो ड्राइवर लोगों के लिए है। जितने भी ड्राइवर लोग सऊदी अरब में हैं, अगर आप लोग गाड़ी वहां पे चलाते हैं तो आपके गाड़ियों का इंश्योरेंस अगर अपडेट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं हो गाड़ियों का, तो बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हैं तो अब रुक जाइए, समझ जाइए, क्योंकि अब जो है वहां पे चेकिंग जो है चालू हो गया है। और ये जो है ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग का जो सिस्टम लगा हुआ था वहां पे वो शुरू हो गया है। ऑटोमेटिक गाड़ियों के नंबर से स्कैन करके कैमरा जो है पता कर लेंगे कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस जो है कि नहीं है तो खत्म है, या मतलब वो चल रहा है ऐसे ही। तो ऐसे लोगों पे फिर उनके ऊपर चालान लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। कैमरा ने क्लिक किया, आपके नंबर से उसके सारे डिटेल्स गए और फिर आपके मोबाइल पे आ जाएगा मैसेज फाइन का। दोस्तों अब कुछ खबरें जो शेयर करना चाहूंगा सऊदी अरब की, जहां पे लोगों को जो है बुरी तरह से पकड़ा गया, अलग अलग जो है चार्जेस में पकड़ा गया। एक तो ऐसा बताया रहा है कि एक जो है एक्सपेट्रिएट वर्कर था, उसको जो है रेसिडेंसी परमिट के टाइम में उन्होंने 50,000 रियाल दिया था। किस लिए दिया था? अपनी रेसिडेंटी जो आइडेंटिटी होती है उसको इलीगल तरीके से, मतलब गलत तरीके से उसको रिन्यू करने के लिए, बनाने के लिए। उसका जो है रेसिडेंटी परमिट हो सकता है कि एक्सपायर हो गया होगा, तो सिस्टम में उसको जो है गलत ढंग से या किसी भी कोई भी ऑप्शन करके तैयार करके उसने जो है इस तरह का चीज़ किया। 50,000 रियाल जो है उसने उसके लिए दिया था। तो उस आदमी को जो उस गैर मुल्की को अरेस्ट किया गया है। और एक और गैर मुल्की को रंगे हाथों पकड़ा गया है सऊदी अरब में। वो क्या कर रहा था? गलत तरीके से अपना लाइसेंस बनवा रहा था। यानी नहीं होता साइड से पैसा कुछ दे दो और अपना लाइसेंस निकलवा लो, इंडिया में बहुत होता है, वैसे ही वहां पे उसने जो है पैसा 2200 रियाल दिया। वो देते हुए उसको जो है पुलिस वालों ने पकड़ लिया, और वो एक ट्रेनिंग स्कूल के एक किसी वर्कर को दे रहा था, और उसकी डीलिंग हो गई थी कि भैया हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे देना। तो इस केस में क्या होगा कि भैया वो आदमी का भी, जो सामने वाला वर्कर था वो भी सस्पेंड होगा, वो भी जाएगा, और इनके पैसे भी पकड़े गए। और ये भी जो है गलत तरीके, क्योंकि ये घुसखोरी है, और इस मामले में जो लोग पकड़े जाते हैं उनको जो है फाइन भी लगता है, जेल भी होती है, और कई केसेज में जो है उनको डिपोर्ट भी किया जाता है। और दोस्तों अगला जो खबर है, सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में काम करने वाले एक वर्कर को पकड़ा गया है। वो 1500 रियाल का घूस ले रहा था। किस लिए? कि एक कंपनी के ऊपर, एक जो है कोई कमर्शियल जो है कंपनी होगी, उसके ऊपर फाइन लगा था 25,000 रियाल का। उस फाइन को 10,000 रियाल में गलत तरीके से, और उसको कुछ मॉर्फ वगैरह करके ये बता कि भैया ये नहीं, तो वो कानून में और सब जो लोग जानते हैं ना दांव पेच, उसमें चेंजिंग करके और उसके फाइन को गलत तरीके से 25,000 के फाइन को 10,000 रियाल तक लेके आने के लिए उसने घूस लिया था। अभी इस केस में वो भी पकड़ा गया, और ये जो एस्टेब्लिशमेंट वाले जो दे रहे थे फाइन, ये भी ना। सऊदी अरब में एक गैर मुल्की को और पकड़ा गया है जो 2000
10,000 रियाल का घूस दे रहा था। वो क्यों दे रहा था? 10,000 रियाल का शायद जुर्माना लगा था। उसने जो है उसके जानने वाले 3 रेसिडेंट्स, 3 गैर मुल्की जो है पकड़े गए थे क्रिमिनल केसेज में। तो उनको छुड़ाने के लिए, उनकी सज़ा कम कराने के लिए ये घूस दे रहे थे भाई साहब। 2,000 रियाल का घूस देते हुए इनको रंगे हाथों वहाँ पे पकड़ा गया। ये भी जो है नपेंगे उन 3 लोगों के साथ में जो ऑलरेडी पकड़े गए हैं। और दोस्तों एक और नागरिक को, गैर मुल्की को जो है, सॉरी नागरिक बोल रहा हूँ मैं, गैर मुल्की को सऊदी अरब में पकड़ा गया जौजात में। जौजात के एक जो है वर्कर को वो घूस दे रहे थे। और घूस दे क्यों रहे थे? कि हमारी वाइफ का एग्जिट और री एंट्री दिखा दीजिए। मतलब एग्जिट री एंट्री दिखाने के लिए वो अपने वाइफ का वो ये चीज़ें कर रहे थे और घूस दे रहे थे। तो इस केस में जो है जौजात के अफसर भी पकड़े गए और ये भाई साहब भी पकड़े गए। वीडियो के आखिर में बात करते हैं आप लोगों से। भारत ने जो है कड़ा एक जो है कदम उठाया है। ऐसे लोगों को हिदायत दे दी है, चेतावनी दे दी है कि आपका पासपोर्ट भी कैंसिल होगा और आपका जो है ओसीआई जो कार्ड बनता है वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब ओसीआई कार्ड आप सोच रहे हो ये क्या होता है? ये होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो एनआरआई टाइप के लोग होते हैं, तो यानी आप बाहर में जाके काम कर रहे हैं तो ओसीआई में आते, तो कई जगह जो होता है ना उनका कार्ड बना के दिया जाता है और उनका पासपोर्ट इंडियन ही रहता है। तो इस केसेज में ऐसे जो लोग होंगे ना उनका पासपोर्ट और ये भी कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल कर दिया जाएगा, क्यों रद्द कर दिया जाएगा? कि अगर जो है भारतीय दूतावास के सामने वो लोग हिंसक प्रदर्शन करते हैं, ये जो है हो रहा है कनाडा में। कनाडा में बहुत लोग जाके वहाँ पे जो है कई तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, या कहीं भी इंडियन एम्बेसी के सामने कोई भी वहाँ पे प्रदर्शन करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा तो उन लोगों का पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड को जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। इंडिया और कनाडा में काफ़ी तनातनी चल रही है, आपको मालूम है। हालांकि कनाडा इसमें बैकफुट पे है। कनाडा के आगे जो संकेत हैं वो अच्छे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट हो गई है इन सब मामलों को लेके। क्योंकि खालिस्तान को इंडिया में जो है माना जाता है टेररिस्ट, अगलावादी माना जाता है कि वो लोग अलग स्टेट, अलग देश की मांग करते हैं। तो इन सब चीज़ों को कोई भी अगर इंडिया में रह गया और यहाँ पे अलग देश की मांग करता है तो उसको आतंकवादी घोषित किया जाता है। ऐसे ही कई लोग, 2 लोगों के साथ वहाँ पे जो है हत्या हुई थी इसी चीज़ों को लेकर। ये वहाँ पे मतभेद चल रहा है कि तुमने हमारे सिटीजन को मारा, लेकिन अब किसने मारा, क्यों मारा, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो सिटीजन तुम्हारा था। लेकिन इंडिया के लिए जो है वो एक आतंकवादी था जिसको मारा गया था। हालांकि आप लोग इस मैटर पे क्या सोचते हैं, इस गहमा गहमी पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। मिलते हैं ऐसा कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।